ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की ये जो श्रृंखला है, जिसमें हम अभी स्कंद 1 अध्याय 6 पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने अध्याय 6 प्रारंभ किया था और श्लोक संख्या 1 से लेकर 15 तक हम लोगों ने सुनने, समझने, पढ़ने का प्रयास किया था। तो अभी तक अगर हमें स्पष्ट हो, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक हमने कई विषयों को संकलित करने का जो श्रील प्रभुपाद का प्रयास रहा है, तात्पर्यों के द्वारा हमें अनुभव कराने का। हमने इस ब्रह्मांड की रचना के बारे में जान लिया, हमने भगवान के विभिन्न लोकों के बारे में जाना, भगवान के विभिन्न रूपों के बारे में जाना, किन लोगों ने भगवान की कथा कही है, हम उनमें सुखदेव गोस्वामी के बारे में जाना, हमने नारद मुनि के जीवन काल के बारे में जाना, हमने व्यास देव जी के बारे में जाना। इसके अतिरिक्त हम पीछे जाएं तो हमने कलयुग के विभिन्न प्रकारों पापों के बारे में जाना, कलयुग में कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं उसके बारे में जाना। जो आचार्य परमार्थ के लिए ऋषियों का समूह नैमिषारण्य में तपस्या कर रहा था, वो उनके क्या प्रश्न थे, उनके 6 प्रश्न जिनको अध्याय 2 में उत्तर दिया गया था, अध्याय 3 में दिया गया था। ये सब विषय हम सिर्फ अभी 6वां अध्याय भी पूरा नहीं हुआ है, और जिन्होंने भी इन सत्रों को लगातार सुना है उनको अनुभव होगा कि उन्होंने वास्तव में बहुत कुछ जो उन्हें पता रहा उसका उन्हें पुनर्स्मरण हो गया। और इसलिए कहा जाता है कि शास्त्रों को प्रतिदिन पढ़ना, सुनना और समझना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उससे वो हमारी स्मृति पटल पर जीवित रहते हैं, तो हमें अपने प्रतिदिन के ये ज्ञान हम विज्ञान रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस ज्ञान का विज्ञान में रूपांतरण हो जाता है। दार्शनिक तथ्यों का सिर्फ जो किताबों में रखा हुआ ज्ञान है उसे हम व्यवहार रूप में देख पाते हैं। तो हमने यहाँ पर व्यवहार रूप में कई प्रकार के आचरण देखे। गुरु को कैसा होना चाहिए, भक्त को कैसा होना चाहिए, शिष्य को कैसा होना चाहिए, भगवत भक्ति का मूल क्या होता है, अर्थ क्या होता है, अपने कार्यों को करते हुए भगवत भक्ति में कैसे लगा रहा जाए, और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम जीवन में पाप और पुण्य के संचित परिणामों से अपने आप को त्रास देते रहेंगे, जन्म जन्मांतर में जन्म लेते, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म के बाद तीसरे जन्म में। तो ये सब कुछ हमने अभी तक सीखा है। अध्याय 6 जो कि नारद और मुनि और व्यास देव का संवाद है, जिसमें 30 श्लोक हैं, और हमने जैसा कि कल 15 श्लोक पूरे कर लिए, उसको आज हम श्लोक संख्या 16 से आगे चलेंगे। तो 15वें श्लोक तक, श्लोक संख्या 1 से लेकर 15 तक हुआ क्या है, जो उसकी हम लोग एक संक्षिप्त में क्या क्या चर्चा हुई है उस पर हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। सूत गोस्वामी शुरुआत करते हैं इस अध्याय की और कहते हैं कि नारद जी के जन्म कार्यकलापों को सुन लेने के पश्चात जो व्यास जी थे उनको थोड़ी अधिक जिज्ञासा हुई। क्यों? क्योंकि वो शिष्य के रूप में है और नारद मुनि यहाँ पर गुरु के रूप में है। तो वो ये पूछते हैं कि आपको जो ये जब आप भगवान से मिले, जब भगवान के आपको दर्शन हुए, साक्षात्कार हुए, उसके पश्चात नारद मुनि का जन्म लेने से पहले तक का जो अवधि था उसमें आपने क्या किया। अर्थात ये हो गया, ये समझने का विषय वो अपने इस प्रश्न के द्वारा आचार्यों के जीवन से हमें क्या दर्शन करा रहे हैं। व्यास मुनि दर्शन करा रहे हैं कि भगवत प्राप्ति कोई एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, ये एक अनवरत यात्रा है। भक्त हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहता है। श्रील प्रभुपाद से कहा गया कि जब हम ये सब चार नियमों का पालन करेंगे, 16 माला करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे सभी नवदा विधि से, तो फिर क्या होगा? बोले हम भगवान के धाम जाएंगे। बोले वहां क्या करेंगे? बोले वहां यही भक्ति शाश्वत शरीर से करेंगे। तो भगवान की भक्ति एक यात्रा है, यहाँ अभ्यास करेंगे वहां प्रवीणता प्राप्त हो जाएगी। यहाँ अभ्यास करके हमें प्रवीणता, अपनी जो वास्तविक, जो हमारी असली पहचान है
उसको प्राप्त करने का ये एक प्रयास है। तो अब नारद मुनि ने क्या किया, ये प्रश्न जब उन्होंने व्यास मुनि ने पूछा, तो नारद मुनि ने वर्णन दिया है श्लोकों से, जब हम जाते हैं तीसरे, चौथे, पांचवें से, कि किस प्रकार दीक्षा लिया, क्या किया। तो उन्होंने बताया कि समय के कालांतर पर मेरी माँ को काल रूपी सर्प ने ग्रस लिया, और 5 वर्ष के बालक ने उस समय, जो माँ की छत्र छाया में, आश्रय में, घर के बाहर की ज्यादा विषय की संसार का अनुभव जिसके पास नहीं था, वो व्यक्ति, वो 5 वर्ष के बालक नारद मुनि अपने बारे में बताते हैं कि मैं पशु चालाओं से, नगरों से, गांव ग्रामों से, उद्योगों से, सुंदर बागवानियों से बढ़ता गया आगे। अर्थात ये सब कुछ उस समय भी था। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा था कि ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान, ये हमारे बिल्डिंग और हमारे अनेकों प्रकार के साइट सीइंग प्लेसेस, दर्शनीय स्थल बना देने से नहीं बना है। प्रकृति में इतना सब कुछ है कि हमको अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं इन सब प्रकार के, इन सब का वर्णन करने का औचित्य क्या है, कि मैं इन सब प्रकार के भौतिक झंझावातों में स्वयं को आबद्ध नहीं रखा। 5 वर्ष के बालक के रूप में भी मुझे गुरुओं की गुरु दीक्षा से और भगवान के साक्षात्कार से ये बुद्धि आ चुका था, ये विवेक आ चुका था कि ये सब कुछ अस्थायी और नश्वर है। तो मैंने अपने आप को यहाँ नहीं बांधा, मैं उत्तर दिशा की तरफ चलता गया, और वहां गया जहां पर की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात घने जंगलों से दिन रात के पशुओं के स्थानों से भी निकलता हुआ गया, और किसी के, क्योंकि सब में अब उनको समदृष्टि दिख रही थी, तो किसी का किसी बात, किसी भी का भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। और वहां पहुंच के मैंने, जितने में मेरी क्षुधा शांत हो सकती थी और जितने में मेरी तृषा शांत हो सकती थी, उतने मैंने जल और कंदमूल फल ग्रहण करके मैं किस में लग गया, मैं भगवान की भक्ति में लग गया। तो यहाँ तक नारद मुनि ने बताया कि मैं इस प्रकार से अपने आप को पूर्णतया, जो मेरे जीवन का समय बचा हुआ था, तो हम सब के लिए क्या है टेक अवे, हम सब के लिए टेक अवे यही है कि जिस प्रकार का परिव्राजकाचार्य जीवन जो है नारद मुनि बता रहे हैं, हम सब जहां भी हैं, जिस भी शरीर में हैं, वहां से हम लोग उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कहीं अत्यंत गहन और निर्जन स्थान की खोज की आवश्यकता नहीं है। तो ये श्लोक संख्या 15 थी, जहां पर था, तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रित आत्मनात्मानमात्मस्थं यथाश्रुतम् अचिन्तयम्। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रित आत्मानमात्मस्थं यथाश्रुतम् अचिन्तयम्। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा, जैसा कि मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तो यहाँ से पुनः हमने कहा था कि गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना करते हुए नारद मुनि ने व्यास देव को सोचने और समझने के मार्ग को प्रशस्त किया है। व्यासदेव के सोचने समझने के मार्ग के द्वारा हमारे भी इस मार्ग को प्रशस्त किया। उन्होंने क्या कहा, प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से, हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से मैंने ध्यान करना शुरू किया। अपने किसी निजी सनक के अनुसार नहीं किया, क्योंकि ध्यान की पूर्णता तभी है जब आत्मा परमात्मा से संवाद स्थापित कर सके। तो गुरुओं के जो प्रामाणिक गुरु थे, उनके द्वारा बताए गए मार्ग से, शास्त्रों में उपस्थित प्रमाण से और हृदय में उपस्थित परमात्मा के द्वारा प्रशिक्षित बुद्धि के सही प्रयोग से मैंने ये किया। तो ये तीन गुण हम हमेशा कहते हैं ना, शास्त्र, गुरु और संग। भक्त शास्त्रों का अध्ययन, गुरुओं के द्वारा सिखाए गए मार्गदर्शन में, और भक्तों के संग अभ्यास करना चाहिए भक्ति का। तो उसके पश्चात उन्होंने कहा कि मैंने जो उन्होंने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी जो निष्ठा पूर्वक सेवा की, उससे मुझे इस प्रकार का समुचित आलोक प्राप्त हुआ था कि मैं इन तीनों को साध पाया, शास्त्र को, गुरु को और आत्मा में स्थित परमात्मा बुद्धि का सही प्रयोग। मैं वहां पर अकेले निर्जन जन में उनका भक्तों का संग किया था, उनकी स्वयं की आत्मा जो प्रशिक्षित थी परमात्मा के हृदयस्थ विकास और अवस्था के बारे में पूर्णतः। उसके पश्चात श्लोक संख्या 6 में क्या कहते हैं, नारद मुनि आगे बताते हैं व्यास मुनि को, ध्यायत चरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्य अश्रुकल अक्षस्य हृदय आसीत शनैः हरि। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्य अश्रुकलाक्षस्य हृदय सीन्मे शनैः हरि। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। यहाँ पर ये भाव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग कहते हैं भगवान की कथा सुनते हैं तो हमें बहुत ही हम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, हमारे अश्रु बहने लगते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो कि टीवी चैनल पर जब
कोई कॉन्टेस्ट होते हैं, ये जो जितने भी आजकल लाइव शोज होने लगे हैं, पहले भी होते थे कि जब उसमें कोई प्रतियोगी जीतता है तब भी उनके नेत्रों से आंसू आ जाते हैं, और जब कोई प्रतियोगी हारता है और वो कॉन्टेस्ट के बाहर होता है तब भी वो रोने लगते हैं। तो ये भाव नहीं हुआ, ये क्या हुई, ये भावुकता हुई। तो संवेदनशीलता, सेंसिटिव और सेंसिबल, जो अंग्रेजी के 2 वर्ड हैं, सेंसिटिव होना, हर बात पे आप भावुक हो जा रहे हैं, और संवेदनशील हो जाना, आप सेंसिबल हैं, आप भावनाओं को समझते हैं, ये 2 अलग-अलग बातें होती है। संवेदनशील होना और भावुक होना 2 अलग-अलग बात है। तो जीतने पे भी रोना और हारने पे भी रोना, अर्थात आप विवेक पूर्वक नहीं रो रहे हैं, आप बस उस क्षण देश उस परिस्थिति में रो रहे हैं। कई बार लोग शत्रुओं की मृत्यु पे भी लोगों को आंसू आते हैं। तो ये वास्तव में, क्योंकि भक्त का हृदय बहुत कोमल होता है, तो इसलिए ये वैष्णव सदाचार है एक तरीके से। तो जब राम जी ने रावण को मार दिया, तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए खड़े रहे। वो भक्त की सदाशयता है, उसके हृदय का कोमल भाव है। अर्जुन अपने ही संबंधियों को, जो उसको मारने के लिए तत्पर थे, दुर्योधन और दुशासन, उनको मारने से पहले युद्ध भूमि में खड़ा होकर भगवान से कहता है। इसलिए कहा गया है कि अर्जुन अहिंसक है, नपुंसक नहीं है। अर्जुन भक्त है, भक्त स्वभाव से करुणामय होता है। तो यहाँ पर जो ये अश्रु भाव कहे जा रहे हैं, हमें अपने भावों को हमेशा चेक करना चाहिए। ये भाव इसलिए तो नहीं कि जीतने और हारने दोनों पर आने वाले हैं। कई बार लोग कथाओं में और हमारे जनमानस में एक जो बहुत बड़ा भ्रम फैल गया है, रामचरितमानस, रामायण के नाम पर लोग सिर्फ सीता की विदाई और भगवान राम जंगल में कैसे ढूंढ रहे हैं, और फिर युद्ध कांड बहुत छोटा कर देते हैं। उसी प्रकार जो सामान्यतः कथावाचक जो होते हैं, इसी प्रकार अगर कृष्ण की बात की जाए तो सिर्फ गोपियों के रास और डांस के बारे में और मैया के साथ उनकी लीला के बारे में, और जो पुरुषार्थ महाभारत से लेकर द्वारका से लेकर और ये जरासंध से लेकर, जहां इतने अनेकों राजाओं को मारते समय जो पुरुषार्थ, सत्राजीत और शासन और वो सब जो कथाएं हैं, वो हमारे 7 दिन के भागवतम में सुनने को प्राय नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि भावनाओं से खेलना बहुत ही सशक्त हथियार है। तो हमें अपनी भावनाओं के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। भगवत गीता के अध्याय 2 में कहीं पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। उन्होंने कहा है, सेंटिमेंट्स, भावनाएं विदाउट नॉलेज, बिना ज्ञान के आत्महत्या के समान है। आपको ज्ञान ना हो और आप केवल आपके अंदर तुरंत ही आंसू आ जाए कुछ भी, किसी की भी कथा सुन के, तो दुश्मन की भी पिघल जाने के, तो उस प्रकार से जो होता है वो विनाश होता है। इसलिए कहते हैं कि सेंटिमेंट्स विदाउट फिलॉसफी इज यूजलेस, वो निरर्थक है। तो संवेदनाएं जो है, जो भावुकताएं है, वो बिना ज्ञान के सही स्थान पर हुए वो कोरी भावुकता है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। और फिलॉसफी विदाउट सेंटिमेंट्स, ज्ञान बिना संवेदना के, वो शुष्क है, ड्राई है, मेंटल स्पेकुलेशन है। हम पूरी भगवान की कथा सुन ले और हमारे नैनों में अश्रु ही ना आए, तो वो भी वास्तव में क्या है, सिर्फ कोरा ज्ञान है। या तो कहने वाला सुनने वाले को उस स्तर तक भिगो नहीं सका भावनाओं में, या सुनने वाले के कान में, कहा जाता है ना, उल्टे घड़े पे कितनी भी बारिश हो जाए उसमें पानी नहीं जाएगा। तो उसका मन, उसका विचार, उसकी इंद्रियां इतनी विषय में आसक्त हैं कि कहने वाला कितना भी कहता चला जाए और उसके हृदय को वो स्पर्श ना करे। हम भगवान का पूरा वैभव सुन डालें, किस प्रकार 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमने वाली ये धरती हमें आश्चर्यचकित करती है। हमारे जो विभिन्न संस्थान है उनके द्वारा छोड़ा गया उपग्रह हमें आश्चर्यचकित करता है। और एक सेकंड, ये जितने भी ओलंपिक्स और जितने भी प्रकार के गेम है, खेलों का आयोजन है, उसमें जो परफॉर्म करते हैं वो खिलाड़ी हमें आश्चर्यचकित करते हैं। पर 5 वर्ष के बालक ने गोवर्धन, 7 वर्ष का बालक गोवर्धन उठा लेता है, 5 वर्ष का बालक ये करता है, और हम आश्चर्यचकित नहीं होते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी इंद्रियां इतनी विषय आसक्त हो चुकी हैं कि हमें बहुत श्रवण की आवश्यकता है। हम अपने जीवन की गतिविधियों में अगर भगवान का हाथ नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें बहुत कीर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान यहाँ पर भाव शब्द, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये भाव अवस्था केवल तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए हमारा दिव्य प्रेम होगा। तो इसके लिए हमें शुद्ध भक्तों की संगति करनी है। भक्ति के विधि विधानों पूर्वक ये जो जितने भी स्तर कहे गए हैं कि सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए,
देवी देवताओं की नहीं, भगवान के विग्रह की उपासना करनी चाहिए और मंदिर को स्वच्छ रखना चाहिए, भोग बनाना चाहिए। ये विधियां हैं जिसके द्वारा हम भगवान के नाम रूप गुण की लीला करते हुए जितनी भी वैयक्तिक त्रुटियां हैं हमारी वो हट जाएं, वो हमारे जीवन से निकल जाएं। तो वास्तव में ये जो भाव की अवस्था है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भाव अपने चरमोत्कर्ष पर प्रकट हुआ था, इसलिए चैतन्य चरितामृत सबको पढ़ने के लिए नहीं कहा। पहले आप सुन सकते हैं चैतन्य चरितामृत, लेकिन अगर आपने भागवतम का पाठ नहीं किया है, आपने किसी योग्य योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में इसका अध्ययन नहीं किया है श्रीमद् भागवतम का, तो आपको चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उन भावों को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। जहां आप देखेंगे कि राधा नाम लेने से, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने से चैतन्य महाप्रभु का शरीर के जोड़ कहा जाता था खुल जाते थे। उनमें जो 8 लक्षण होते हैं वो सारे स्वेद, उद्वेग, अनेकों प्रकार के जो लक्षण बताए गए हैं कि पूरा शरीर पसीने में, रोम रोमांच आपका रोए खड़े हो जाएंगे, जो 8 लक्षण बताए गए, कंपन, स्फुरन, ये सब कुछ वहां पर प्रकट होने लग जाते थे। तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो इसे सुन पाना भी नहीं, महसूस, आपके अंदर अश्रद्धा आ जाएगी, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पहले भगवान के चमत्कार से, अगर हमें पता है कि जो मेरा पड़ोसी है, सामान्य रूप में उदाहरण देखिए, अगर हमें पता है कि जो मेरा पड़ोसी है उसने जो है कुछ भी उसने कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जहां जिस भी देश भौगोलिक सीमा में हम लोग रहते हैं वहां का उदाहरण ले सकते हैं। अगर संख्या के रूप में जाना है तो हम ले सकते हैं कि उसने कोई 20,000 करोड़ की कंपनी का, जिस कंपनी का टर्नओवर है 20,000 करोड़, अब चाहे उसे आप रुपए में लीजिए चाहे डॉलर में लीजिए, अमाउंट बड़ी ही रहेगी। तो 20,000 करोड़ की जो कंपनी टर्नओवर देती है उसका मालिक है वो, ठीक है। अब अगर हम उसके बारे में और कुछ नहीं जानते तो हमें पहली बात क्या आएगी? अगर वो हमें बिल्कुल सामान्य तरीके से दिखता है, अरे ये तो गाड़ी से भी नहीं जाता, ये तो बस से, ऑटो से जाता है, और कभी-कभी तो मैंने इसको साइकिल से बच्चे को घर पहुंचाते हुए देखा, स्कूल और घर लाते हुए देखा है, पहुंचाते और घर लाते हुए। तो हमें पहला बिंदु क्या आएगा? अविश्वास, अश्रद्धा, फेक रहा होगा, झूठ बोल रहा है, सत्य नहीं हो सकता, है ना? इस तरह की बातें आएगी, या कुछ फ्रॉड है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। पर अगर हमें पता है कि ये जो हमारा पड़ोसी है, हम नियमित रूप से उसको देखते आ रहे हैं कि उसकी जो है दरवाजे पर कई गाड़ियां खड़ी हैं, बड़े-बड़े मिनिस्टर्स की रेड लाइट वाली गाड़ियां आती हैं और काफी उसका बिजी कार्यक्रम होता है, और कभी मैंने उसको देखा है जब समय-समय पे वो टेलीविजन में, अखबारों में उसकी फोटो आती है, और फिर कोई हमसे कहे उसने 20,000 करोड़ की कंपनी टेक ओवर कर ली, तो हम स्वतः ही विश्वास कर लेंगे, कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है हमारे लिए। तो उसी तरह अगर हम जो भागवतम से होके जाएंगे, जो ब्रह्मांडों के नियंता है, समस्त कारकों के कारक है, परम भोक्ता है, सबके सुहृदय हैं, समस्त यज्ञों देवताओं को, विभूतियों को उनसे शक्ति प्राप्त होती है, जब ये सब कुछ सुन लेंगे तो हम कहेंगे कि अगर वास्तव में ऐसे भगवान का कोई स्मरण करे और उसके नाम सुनने मात्र से उसके नैनों से अश्रु निकल आए, उसको रोम कंपन होने लगे, उसको आवेग उद्वेग आ जाए और वो बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए, तो हमें आश्चर्य नहीं लगेगा। तो चैतन्य चरितामृत वो उच्चावस्था है। चैतन्य चरितामृत इसलिए कहता है वो स्नातक नहीं है, वो परास्नातक की अवस्था है, और यहाँ पर जो नारद मुनि के पास है वो नारद मुनि उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए भाव शब्द बहुत ही महत्व का है। भाव शब्द का अर्थ केवल कोरी भावुकता नहीं है, भाव शब्द का अर्थ है संवेदना के साथ विषय की गहराई को समझना। उसके पश्चात श्लोक संख्या 17 में चलते हैं। प्रेमा अति भर निर्भिन्न पुलक अंग अति निवृत आनंद संप्लवे लीन न पश्यमुभयं मुने। क्या कहा जा रहा है? प्रेमा अति भर निर्भिन्न पुलक अंग अति निवृत आनंद संप्लवे लीन न पश्यमुभयं मुने। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। भगवान प्रकट हो चुके थे और वो कहते हैं कि उनका हृदय इतना पुलकित था, जैसे जब हमारी आंखों में बहुत ज्यादा अश्रु भर आए, आके बस वो अश्रु अभी आंखों से नीचे नहीं गिरे लेकिन अश्रु भर गए नेत्रों में, तो हमें आसपास का विजन, आसपास का दृश्य उतना स्पष्ट नहीं होता। कई बार सुख में भी आंसू आते हैं, कई बार दुख में भी आंसू आते हैं, और बहुत उत्कट आनंद की जब अनुभूति होती है, इसकी तुलना किसी सांसारिक अनुभूति से नहीं की जा सकती। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसी आध्यात्मिक अनुभूतियों की किसी सांसारिक उससे तुलना की ही नहीं जा सकती। ऐसी उपमाएं ढूंढ पाना ही बहुत कठिन कार्य है। इस आनंद की एक झलक हमें नारद मुनि के शब्दों में मिल सकती है। शरीर और इंद्रियों का प्रत्येक का, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सबका अपना एक कार्य होता है।
पर भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए जब जागृत होती हैं, तो ऐसी दिव्य आनंद की अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए जब उत्कंठित हो जाएं, तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति स्वयं को भी भूल जाता है। इंद्रियां सब इतनी तरफ से आकर्षित हो चुकी होती है भगवान की सेवा के लिए। तो ये अनुभव है, हमें इस पे विश्वास करना है। इसलिए क्योंकि जीवन में अपने आप को, ये हमारे लिए बेंचमार्क होते हैं, मानक होते हैं, ये वो पैमाना मानदंड होते हैं जहां तक पहुंचने का हमें जीवन में अपनी आध्यात्मिक साधना में प्रयास करना चाहिए। अन्यथा इतना सुंदर शरीर भगवान की तरफ से दिया गया, स्वस्थ शरीर, 4 लाख मनुष्यों की योनियों में से एक मनुष्य का जन्म मिलना, और उसमें भी ये सोचना कि सत्संग, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, मानव जीवन सत्संगा दुर्लभ, मानव सत्संगा, मनुष्य जन्म में सत्संग मिलना दुर्लभ है। तो समस्त इंद्रियों को जब हम सदा सतत प्रयास करते हैं भगवान की सेवा में लाने के लिए, तब हम भाव की इस दिव्य उच्च अवस्था पर पहुंच सकते हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 18 में भगवान क्या कहते हैं? 18 में कहते हैं, रूपम, नारद मुनि कह रहे हैं, रूपम भगवतो यत्तन्मन कांतम शुचापहम अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव। रूपम भगवत यत्तत् मनः कांतं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूर्ण करता है, पूरा करता है, और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। तो यहाँ क्या हुआ, क्योंकि उनकी आंखें डबडबाई हुई थी, तो वो भगवान प्रकट तो हुए, और उस क्षण में वो जो स्पार्क, जो दिव्य अनुभूति हुई, वो तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तो नारद मुनि यहाँ पर बड़े विह्वल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं वो जैसे ही वो रूप हट गया, मैं तुरंत बहुत ही विह्वल हो गया। मैं, ऐसा नहीं था कि मैं अशांत था, लेकिन जो व्याकुलता, उत्कंठा, जैसे जैसे जब भगवान ने दंडकारण्य के ऋषियों को, जो द्वापर युग में गोपियां बनी हैं, उनको दंडकारण्य में ऋषियों ने कहा कि हम आपके इस मुग्धमय स्वरूप का, राम इतने सुंदर थे, राम इतने सुंदर है, कहा जाता है कि जब जब वो मिथिला नगरी में विश्वामित्र के साथ, सीता के साथ विवाह से पहले जब नगर नगर से जा रहे थे, तो वहां पे रामायण में वाल्मीकि ने श्लोक में लिखा है कि जब अटारियों पर से महिलाएं, स्त्रियां देख के भगवान के रूप को मंत्रमुग्ध हो रही थी, तो जमीन पर जो पुरुष खड़े थे, जो कि अनेक कार्यों में संलग्न थे, वो भी, ऐसा नहीं था कि जो विरोधी नहीं कहेंगे उसको, ऐसा नहीं था कि स्त्री को देख के पुरुष का आकर्षण या पुरुष को देखकर स्त्री का आकर्षण, स्त्री और पुरुष समान रूप से भगवान राम का लावण्यमय मुखमंडल देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। ये रामायण में कथा है। तो भगवान इतने सुंदर होते हैं, और वो राम जब दंडकारण्य के जंगलों में पहुंचते हैं, और जब ऋषि अपनी पूरे शरीर गला चुके हैं, केवल अस्थियां मात्र शेष हैं, और निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, और भगवान सामने दिखते, तो कहते हैं, हमने तो अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। हम तो आपकी साकार रूप का दर्शन करते हुए आपके साथ हम लीला भाव विनिमय करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा था, इस जन्म में तो आप अब ये जन्म पूरा कीजिए, अगले जन्म में जब द्वापर में आऊंगा, तो आप सब गोपियां बन के आएंगे। और गोपियां किनको कहा गया है? जिनकी समस्त इंद्रियां भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करती हैं। तो गोपियां कोई सस्ता शब्द नहीं है। और उन गोपियों के भाव को भगवान ने, आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि जब उन गोपियों को प्रसन्नता देने के लिए भगवान रास लीला में थे, वहां पर वर्णन आता है कि गोपियों का जो फिजिकल बॉडी था, जो भौतिक शरीर, जैसे ये सब हमारा जो बाह्य शरीर है, ये सब अपने पिता, पति या पुत्र के पास, जहां भी वो माता के पास, जिस माता पिता के पास जहां सो रही थी छोटी गोपियां, जहां वो विवाहित गोपियां थी, वो अपने पति के पास थी या अपने पुत्र संतान के पास थी, वो शरीर वहीं का वहीं था। रास लीला का आनंद लेने के लिए गोपियों ने दिव्य शरीर प्राप्त हुआ था। और इसलिए जब कथाएं, जब ये केवल इस भौतिक शरीर के संदर्भ में कही जाती है, और कोई भी कहने लगता है कि रास लीला का आयोजन किया गया, आइए और भाग लीजिए, ये अपराध है। हमें ये कथाएं अनुकरण के लिए नहीं होती हैं। एक व्यक्ति, रास लीला का जो मूल विषय था, वो ये था कि त्रिभंग ललित भगवान हर गोपी के साथ उपस्थित थे, लेकिन सेम वही पुरुष रूप था उनका। ऐसा नहीं था कि एक कृष्ण के रूप में मोर लगा है, मुकुट मणि है, और दूसरे के में नहीं है, एक के हाथ में बांसुरी और दूसरे, एक ही तरह के नैन नक्श, हाथ
आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, शरीर, कपड़े, पूरे शरीर का आकार सब कुछ एक जैसा था। तो कहने के लिए वो अनंत गोपियां थी, लेकिन कृष्ण एक थे और हर गोपी के साथ एक कृष्ण थे। तो रास का असली अर्थ अगर हमें ऊपर से लौकिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी देखना है, तो इस विषय की गंभीरता इतनी है। और वहां पर उस एक तुलना के लिए जब वो भगवान वहां से एक क्षण के लिए अदृश्य होते हैं, उसे कहा जाता है ना, जो आपका, जब कोई आपको नैनों के सामने दिख रहा हो, अपना प्रिय व्यक्ति, अपनी प्रिय वस्तु, तो आप प्रसन्न रहते हैं। पर अगर वही प्रिय वस्तु या व्यक्ति आपकी नैनों से ओझल हो जाए, खो जाए, तो आप अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। तो वो जो स्थिति वहां पर भी हुई थी, वो जो एक भाव इस जगत में आकर भगवान ने चरितार्थ करके दिखाया है गोपियों के माध्यम से। संसार में किसी भी भक्त की भगवान को के प्रति पाने की जो उत्कंठा है, जो आकांक्षा है, जो अभिलाषा है, उस स्तर की इस स्तर से तुलना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई तुलना नहीं है। ये समझने का भाव किया जा सकता है, तुलना तो है ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु के भाव में इसलिए वहां पर श्रीमद् भागवतम के उन श्लोकों का वर्णन किया जाता है। भगवान को जब वो श्लोक सुनाए जाते थे चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय द्वारा और जो स्वरूप दामोदर द्वारा, तो भगवान वहां पर रसातिरेक हो जाते थे। तो इस उस भाव की तुलना इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत ही सतर्कता के साथ कहते हैं कि उस भाव की तुलना नहीं हो सकती। ये नहीं कि चार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं और उस संगीत की ध्वनि से माता सीता की विदाई से हम विह्वल होकर रोने लग गए और हम कहें कि ये अध्यात्म है। माता सीता की विदाई का हमारे जीवन में अर्थ ये होना चाहिए, माता सीता रामायण में भक्ति का प्रतिबिंब है। जीवन से भक्ति चली जाती है तो भक्त को किस प्रकार से व्याकुल होना चाहिए, ये हमारे लिए उसमें समझने का बिंदु होना चाहिए। भगवान राम स्वयं विश्वास है। माता जो शक्ति होती है वो श्रद्धा है। जैसे शंकर जी और पार्वती जी को कहा गया है, श्रद्धा और विश्वास है के प्रतिबिंब है। राम और सीता क्या है हमारे? श्रद्धा और विश्वास है, जीवन की भक्ति है। वो जीवन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है अगर भगवान के प्रति और भगवान के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रति, वो हमारे लिए व्याकुलता का क्षण होना चाहिए। तो आंसू उस प्रकार की कथा को सुनने, समझने और सोचने में आनी चाहिए। तो इसके पश्चात जो है यहाँ पर नारद मुनि ने कहा कि वो जो झलक मुझे नहीं मिली, जब प्रिय वस्तु हो, व्यक्ति हमारे आंखों से ओझल हो जाए, उस समय जो उत्कंठा होती है, वो उत्कंठा मेरे भीतर आ चुकी थी। और मैंने फिर क्या किया, वो श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, दिक्षुस्तस्दहं भूय प्राणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुर। दिक्षु तत् अहं भूय प्राणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाण अपि नापि अपश्यम् अवितृप्त इवातुर। मैंने भगवान के, ये सब शब्दों को तोड़कर आप देख सकते हैं, दिक्षसु तत् अहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाण अपि नापश्यम् अवितृप्त इव आतुर। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। तो हमने यही कहा कि ये जो भगवान को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं है, इतने बज के इतने मिनट पर इस लेंस से, इस विधि से हम भगवान को देख सकते हैं, नहीं, कोई यांत्रिक विधि नहीं है, कोई टेक्निकल, कोई ऑटोमेटिक, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है उसमें। क्या है ये? सिर्फ भगवान की अहेतुकी की कृपा पर है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जिनको मैं जनाना चाहता हूँ, जिनको मैं बताना चाहता हूँ, उनको ही मेरे बारे में समझ में आता है। तो भगवान से हम ये नहीं कह सकते हमारे सामने उपस्थित हो जाइए, जैसे हम सूर्य से ये नहीं कह सकते अभी मत डूबना, अभी मत डूबना, अभी मत डूबना। वी कैन नॉट, हम कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा नियमों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। भगवान स्वेच्छा से उदय होते हैं, भगवान स्वेच्छा से हमारी नजरों के सामने आते हैं। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए अपने कर्मों के, भक्तिमय कर्मों के नियत के द्वारा। जब चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि जब अद्वैत प्रभु से एक बार भगवान ने ऊपर से नकली क्रोध किया था, तो उसके पश्चात चैतन्य तो अद्वैत आचार्य कहते हैं कि वो हंसते हैं और कहते हैं कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली, 3 दिन तक मुझे दर्शन मत, अपनी शक्ल मत दिखाइएगा, या कुछ इस प्रकार का। तो अद्वैत आचार्य नृत्य करने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हुए हंसते हैं, कहते हैं 3 दिन बाद मुझे चैतन्य मिल जाएंगे, इससे बड़ी अच्छी बात क्या है। अर्थात ये भक्त का भगवान पे विश्वास है। इसी तरह नारद मुनि, भौतिक जगत के लिए भी एक कथा आती है। नारद मुनि ने
नारद मुनि ने 2 भक्तों को देखा था धरती पर। एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान, अच्छे पंडित, अच्छे प्रकार से कथा वाचन करना और हर समय भगवान की लीला दिव्य गुणगान करते थे, और दूसरे भक्त थे बहुत ही साधारण से थे। साधारण अर्थात अपनी जीविकोपार्जन में लगे रहना और परिवार का सेवन करना। तो नारद मुनि भगवान से कहते हैं, इन दोनों में कौन-सा अधिक श्रेष्ठ भक्त है? और भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें एक संदेश देता हूँ, वो जाके इनको प्रेषित कराओ। उससे जो तुम्हें परिणाम प्राप्त होगा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन अधिक प्रिय भक्त है। तो वो कहते हैं, कहिए प्रभु। नारद मुनि संदेश मांगते हैं भगवान से, तो भगवान कहते हैं, जो वो विद्वान है, जो पंडित है, उसको जाकर कहो कि मैं उसको 10,000 जन्मों बाद मिलूंगा, और उसका रिएक्शन बताना मुझे। फिर यही बात जाकर उस साधारण व्यक्ति से, जिसको मैंने अपना भक्त कहा है, उसको भी जाके कहना, और दोनों का रिएक्शन देखना, दोनों की प्रतिक्रिया देख के आना। तो जब नारद मुनि गए उस व्यक्ति के पास, जो विद्वान था, कथा वाचन में, बोले कि मैं सीधे भगवान के पास से तुम्हारा संदेश ला रहा हूँ, और तुम्हें 10,000 वर्ष बाद भगवत प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन कर सकोगे। वो विद्वान व्यक्ति वहीं रोने लगा, 10,000 वर्षों के बाद भगवान मिलेंगे मुझे। और नारद मुनि भी बड़े वो हो गए कि भगवान भी बड़े कठोर हैं, इतना तो समय लगा रहा है हर समय, फिर ऐसे ये प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक ही है। फिर वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो साधारण रोजमर्रा के जीवन है। सुबह निकलते समय एक बार भगवान को प्रणाम करता था, नाम लेता था, फिर घर में घुसता था तो प्रणाम करता था, रात्रि में सोने से पहले करता था, और सुबह उठने के बाद करता था। इस प्रकार वो 4 बार भगवान को प्रणाम करता था, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता था, और अपने नित्य प्रति के जो कर्म है उसमें लगा रहता था। तो नारद मुनि उसके पास आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए भगवान का संदेश लाया हूँ, 10,000 वर्ष के बाद तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन होंगे। इतना सुनते ही तो वो व्यक्ति नृत्य करने लगा, नाचने लगा, खुश होने लगा। नारद मुनि बिल्कुल सरप्राइज हो गए, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, समान संदेश के लिए इतनी विभिन्न प्रतिक्रिया? उसने कहा वहां कुछ नहीं कहा, नारद मुनि ने वहां कुछ नहीं कहा। उसके उस रिएक्शन को देखकर वो चले गए भगवान के पास। फिर भगवान ने कहा कि पुनः जाओ और उनसे पूछ कराओ, अब तुम पूछ कराओ कि नृत्य क्यों किया और ये क्यों किया। तो नारद मुनि ने कहा, ये तो मैं तब भी पूछ सकता था। तो भगवान ने कहा, इससे जो तुम्हें संदेश प्राप्त होगा वो अत्यंत रहस्यमय है, थोड़ा प्रयास तो करो। तो उन्होंने सोचा कि मुझे विद्वान के पास जाने की क्या जरूरत है, वो तो पहले से ही रो रहा है, चलता हूँ सीधे खुश वाले का कारण पूछ लेता हूँ, तो मुझे परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो वो जाते हैं और उस खुश वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई क्यों तुम इतने खुश क्यों, 10,000 बाद रोज मिलेंगे, इस बात का तुम्हें दुख नहीं है? उसने कहा, जो असंख्य ब्रह्मांडों के, जिन ब्रह्मांडों को हम गिन भी नहीं सकते, उस ब्रह्मांड का रचनाकार अपनी काल गणना की जीवन में मुझसे कहता है कि 10,000 वर्ष बाद मैं उनको प्राप्त कर लूंगा, इससे अधिक मेरा सौभाग्य और क्या होगा। जब ब्रह्मा के एक जीवन काल में मनुष्यों के 311.04 खरब वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो 10,000 वर्ष तो पलक झपकने से भी कम की अवधि है, वो तो उनकी कृपा से वैसे ही निकल जाएगी। तो भक्त की भक्ति का सतत अभ्यास का धैर्य ये होता है। नारद मुनि को अंतर भी समझ में आ चुका था। ये कथा हमारे आचार्य कहते हैं विषय की गहराई को सरल शब्दों में समझ जाने के लिए। तो नारद मुनि समझ गए। तो भक्ति की गहराई का आकलन तो इस प्रकार होता है कि वो कहता है, मैं यहाँ रहूं, चाहे कहीं रहूं, किसी जन्म में रहूं, कुकर बनूं, शूकर बनूं, कुछ भी बनूं, कीट पतंगे बनूं, पेड़ बनूं, कुछ भी बनूं, बस अपनी स्मृति विस्मृत नहीं होने देना भगवान। तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये ग्रंथ हमें इस भाव को विकसित करने की बात करते हैं। जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो स्वेच्छा से अपने भक्तों को दिखने लगते हैं। माता शची जब भोग लगाती थी, तो चैतन्य महाप्रभु वहां उपस्थित रहते थे उनके लिए, खाने के लिए, जबकि वो चैतन्य महाप्रभु शरीर रूप से उस समय पुरी में निवास करते थे, जगन्नाथपुरी में। और कहा जाता है कि 3.5 एकदम स्पष्ट रूप से, एकदम तुरंत में मुझे वो श्लोक नहीं याद आ रहा है, 3 लोग ऐसे थे जो कि भोग लगाते थे तो भगवान वहां उपस्थित होते थे। और जो हमारी, मुझे उन माता जी का नाम मिस हो रहा है, वैष्णवी थी, उनके लिए महीती की बहन थी, उनके लिए भगवान जो है हमेशा कुछ ना कुछ उपहार भेजते थे। अर्थात या तो भगवान अपने भक्तों के साथ विनिमय के लिए या तो उनके द्वारा प्रस्तुत भोग ग्रहण करते हैं, या उनको अपनी तरफ से कुछ भेजते हैं। तो स्वेच्छा से भगवान उनके साथ रहते हैं, जो भक्ति पूर्वक कर्म करते हुए हमें भगवत धाम जाना है, ये आकांक्षा भी नहीं करता भक्त, क्योंकि ये भी बंधनकारी हो गया एक तरीके से कि भक्त ने कुछ इच्छा कर ली, ज्याही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। और उसके बाद क्या है, सीताराम 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 कहिए। तो हमें प्रयास जो करना है अपने जीवन में, वो पूर्ण भक्ति लाने का करना है। जैसे जब जन्म के समय हमें नहीं पता था
कि हम कहाँ जन्म लेने वाले हैं और मृत्यु के समय नहीं पता कि कब मृत्यु आएगी। तो बीच का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ भगवत गुणगान में, नाम रूप कथा गुण के स्मरण और प्रचार प्रसार में लग जाए, यही जीवन की असली उपयोगिता है। एवं यतंतम विजने मामाह गोचरो गिराम गंभीर लक्षणया वाचा शुच प्रशमयन्निव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एवं यतंतम विजने माम आगोचर गिराम गंभीर श्लक्षणया वाचा शुच प्रशमयन इव। वह एकांत शरीर में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुगत वाणी में मुझसे कहा। तो भगवान जो क्षण मात्र का दर्शन देकर अदृश्य हो गए थे, उन्होंने समझ लिया कि यहाँ इस एकांत में मेरा नाम लेते लेते वहां भगवान को कोई नहीं था साक्षी के लिए जो कह सके कि नारद मुनि ने नाम लिया और भगवान नहीं आए और नारद मुनि ने उस व्याकुलता में प्राण छोड़ दिए। भगवान कहते हैं इससे तो मेरे वचनों पर ही तुषारापात हो जाएगा, ये झूठ हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि जब भक्त मेरा नाम लेता है सतत अभ्यास के द्वारा तो मैं वहां उपस्थित होता ही होता हूँ। इसलिए भगवान ने किसी और को साबित करने के लिए नहीं, किसी और के साक्ष्य के लिए नहीं, स्वयं के कहे गए कथनों की सार्थकता को प्रमाणित करने के लिए वहां उपस्थित भगवान के वचन सुनाई दिए। भगवान ने अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में भगवान ने उनसे कहा। तो भगवान की जो इंटीग्रिटी है वो भक्त की भी इंटीग्रिटी होती है। जब हमें कोई नहीं देख रहा है, जब हम घर की चार दीवारी में है, तब हम भगवान को कितना स्मरण करते हैं। मंदिर में तो सभी आंख बंद करके प्रसाद चढ़ा के और टीका लगा के और घंटी बजा देते हैं। तो ये अनुचित नहीं कहा गया। जब ये तुलना की जा रही है मंदिर में ऐसा करने की, तो ये तुलना नहीं अनुचित है। कहा ये जा रहा है कि जो भगवान विग्रह में दिख रहे हैं वो भगवान अपने हृदय में भी दिखने चाहिए। अपने हर पल और हर कदम और हर तथ्य और सत्य के हम साक्षी स्वयं होने चाहिए। तो भगवान को यहाँ किसी को साबित करने की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने फिर भी एकांत में नारद मुनि कहते हैं एवं यतंतम विजने माम, उस एकांत स्थान में यत्न पूर्वक जहां मैं भगवान को देखने का प्रयास कर रहा था, लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मुझसे स्वयं सुखद वाणी में कहा। तो ये हमारी चरित्र की पारदर्शिता होती है, जो हम भक्तों से, जो हम भगवान के आचरण से ग्रहण कर सकते हैं। क्या कि जब कोई हमें नहीं देख रहा है तब जो हम आचरण करते हैं वो हमारा वास्तविक आचरण होता है। अंतस्मिन् जन्मनि भवान् मां दृष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां हन्तस्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुम् इह अर्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दश अहं कुयोगिनां। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि नारद मुनि जो है भौतिक कल्मशों से मुक्त नहीं थे और उनकी सेवा अपूर्ण थी। वो भगवान को देख चुके थे, भगवान उनके सामने आ चुके थे। भगवान उनके माध्यम से हम जीवों को बता रहे हैं कि भगवान को भगवत गीता में भी कहा गया कि भगवान को केवल शुद्ध सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णन किया गया है। तो जिनमें भी थोड़ी बहुत भौतिकता है, लेश मात्र भी, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें नदी पार करनी है तो हम दो नावों में पैर रख के नहीं चल सकते, भौतिक जीवन भी आध्यात्मिक जीवन भी। भगवत गीता में अध्याय 2 में श्लोक संख्या 31 से लेकर 53 तक जहाँ भगवान अर्जुन को स्वधर्म और नित्य धर्म बताते हैं, वहां कहते हैं स्वधर्म जो इस भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ धर्म है उसको साधो इस प्रकार से कि वो तुम्हें नित्य धर्म को प्राप्त करने में सहायक हो जाए। तो स्वधर्म और नित्य धर्म हालांकि अलग अलग बताया गया, 31 से 38 तक स्वधर्म और 39 से लेकर 53 तक नित्य धर्म, लेकिन इनको क्या करना है, इनको साधना है, इनको एक बता कर देना है, एक, ये समानांतर नहीं चल सकते। जहां भौतिक जीवन की सीमा समाप्त होती है वहां से आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, जहां भौतिक प्रकृति की सीमा खत्म होती है वहां से आध्यात्मिक प्रकृति शुरू होती है, जहां भौतिक शक्ति की सीमा खत्म होती है वहां से आध्यात्मिक शक्ति चलती है। तो रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही छोड़ दो, सत्व में भी विशुद्ध सत्व, और विशुद्ध सत्व से ऊपर जाके हमें शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना होता है, तब भगवान कहीं हमें प्राप्त होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, उनको चिंता नहीं थी, उनको विष देने वाली उनकी माँ जो अपने पति के कहने पर ऐसा कर रही थी, उसको चिंता थी कि ये विष है, इसका स्वभाव विष है, ये जो मैं पेय तरल पदार्थ इसको दे रही हूँ।
प्रहलाद महाराज को चिंता नहीं थी, उनके जीवन में कोई द्वंद नहीं था, उनके जीवन में विष कोई भौतिक पदार्थ नहीं था, वो अमृत के समान उनके लिए कल्याणकारी हो गया। उसको पीने के पश्चात वो और ऊर्जा का अनुभव करने लगे और स्वस्थ हो गए। ये श्रद्धा है। भगवान क्या केवल उसी जन्म में ऐसा करते हैं? नहीं, इस जन्म में नरसिंह मेहता की गड्ढे में गिरने वाली गड्ढे में गिर जाने वाली उनकी जो गाड़ी थी, जिससे वो अपनी बेटी का मायरा भरने के लिए जा रहे थे, नातिन का मायरा, उनके पौत्री का जो है विवाह था और उसमें वो मायरा भरने के लिए मायके से जाता है माँ की तरफ से। तो नरसिंह मेहता वहां जा रहे हैं, उनकी गाड़ी जो है कुछ अंधे मित्रों को लेकर नरसिंह मेहता जा रहे हैं और वो गाड़ी खंडक में गिरने वाली है। और किस प्रकार से कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है वो, कि किस प्रकार से वो अंधे किधर किधर धक्का लगाए गाड़ी को, तो भगवान स्वयं बन के आते हैं उनकी गाड़ी चलाते हुए। और उससे पहले वो सेठ भी बनते हैं, जो नानी भाई का मायरा, नानी भाई का मायरा कहते हैं उसको, वो पूरा वहां पर उनके यहाँ सब भी आते हैं। हमारे सेठ जी जरा व्यस्त रहते हैं भक्ति पूजा करने में, इसलिए उन्होंने ये सामान भिजवाए। तो भगवान तो सब रूप स्वीकार करने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में वो समर्पण होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के मुख से भगवान का नाम सुन के शेर भी बिल्कुल सरल रूप में उनके सामने, शेर और हिरण जिस जंगल से चैतन्य महाप्रभु निकलते थे, वहां वो उसी घाट पे समान रूप से पानी पीते थे। संभव नहीं है शेर अपना स्वभाव छोड़ दे, संभव नहीं है। क्या केवल और केवल भक्ति में ये संभव है। तो ये कोई भाव की उपलब्धि नहीं है। इसी जगत में, इस भौतिक जगत में प्रहलाद की कथा अगर हमें सतयुग की कथा लगे, तो इसी त्रेता द्वापर कलयुग की अनेकों घटनाएं हैं जो कि भगवान के इस साक्ष्य को प्रमाणित करती हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 22 में पहुंचते हैं। श्लोक संख्या 22 में नारद मुनि वर्णन करते हैं कि इस आकाशवाणी के बाद क्या हुआ। सकृदय दर्शितम रूपम एतत् कामायते अनग मत्काम शनके साधु सर्वान् मुञ्चति ह्यक्षयान् सकृत यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामायते अनग मत्काम शनके साधु सर्वान् मुञ्चति ह्यक्षयान्। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो भगवान स्पष्ट करते हैं यहाँ पे, मैंने पिछले श्लोक में भी कहा था कि ऐसा नहीं था कि उनके अंदर कोई भौतिक कलमश बचा है। पहली लाइन नारद जी के लिए है, दूसरी लाइन नारद जी के माध्यम से हम सब के लिए है। क्योंकि ये जितने भी संवाद होते हैं जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, ये संवाद, ये लीला, ये घटनाएं, ये साक्ष्य है इस बात के कि भौतिक जगत में ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती, स्थिति परिस्थिति नहीं हो सकती जिसमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे शास्त्रों में उद्धरण न हो। हर घटना जो उद्धरित की गई है शास्त्र में, वो हमें भौतिक जीवन में मार्ग प्रशस्त करने के लिए की गई है। तो पहली लाइन नारद जी के लिए, भगवान अपने मुख से कहते हैं तुमने केवल मुझे एक बार देखा है और ये तुम्हारी उत्कर्ष आकांक्षा बढ़ाने के लिए है। जैसे आपको कोई बहुत सुस्वादु व्यंजन लगे और आपको उसका छोटा सा पीस मिले, तो आपको भी और है क्या, ये और कहाँ मिल सकता है, इस प्रकार हम प्रश्न करते हैं। हम कहीं का चित्र देखें, बहुत ही अच्छा प्राकृतिक रमणीय स्थल है, हम कहीं यहाँ ये कहाँ है, हम यहाँ जाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, जैसे भौतिक जगत की बातें हो गई, वैसे आध्यात्मिक जगत की, एक बार तुमने उस रूप का दर्शन किया है, अब उस रूप के दर्शन के प्रभाव से एक बार जैसे भगवान की, भक्त की, गुरु की, आचार्य की कृपा प्राप्त हो जाती है, वो अपने जीवन में स्वतः इंद्रियों से अपने आप को मुक्त करने का उसके भीतर से वो दिव्यता आ जाती है कि फिर उसको अच्छा नहीं लगता भौतिक जगत की वस्तुओं में अपने आप को रमण कराने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने हायर टेस्ट ले लिया, उसको वो स्वाद आने लगा है कि वो अपना समय कहीं किसी भौतिक क्रियाविधि में, शरीर से जुड़ी क्रियाओं की बात नहीं हो रही है, मनोरंजन के साधनों की जैसे बात कर ली जाए तो उनमें व्यतीत करने से अच्छा समझता है चलो कुछ पुस्तक पढ़ लेते हैं, कोई लेक्चर सुन लेते हैं, कोई सत्र सुन लेते हैं, कोई कीर्तन भगवान के सामने कीर्तन कर लेते हैं, कोई वैष्णव संगीत गीत सुन लेते हैं, किसी आचार्य की का उपाख्यान सुन लेते हैं। इस प्रकार की इच्छाएं इसे कहते हैं हायर टेस्ट। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तो एक बार तुमने दर्शन किया और तुम इतना व्याकुल हो गए, वो स्थिति प्राप्त की जा सकती है अगर भौतिक इच्छाएं जीवन से मुक्त हो जाए, भौतिक इच्छाओं से अपने आप को मुक्त कर ले, अपनी विचारधारा को, अपनी मानसिकता को, तो ये संभव है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 23 में जाते हैं। श्लोक संख्या 23 में सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढामति हित्वा वद्यम् इमं लोकं गन्तामज्जनतामसि सत्सेवया अदीर्घयापि जाता मयि दृढामति हित्वा अवद्यम् इमं लोकं गन्तामज्जनतामसि। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है।
फल स्वरूप वह इस सोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बन जाता है। तो भगवान बताते हैं कुछ काल तक ही सही, अगर आपने इस प्रकार से परम सत्य कर लिया है, परम सत्य की प्राप्ति कर ली है। अध्याय 7 में, अध्याय 6 या 7 में भगवत गीता में एक्चुअली दोनों में पूछा है योगियों की क्या गति होती है। अध्याय 8 में भी योगियों की गति बताते हैं भगवान। तो ध्यान योग से जो गति प्राप्त करते हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवत ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवत प्राप्ति कैसे करते हैं। तो ध्यान योग 6, भगवत ज्ञान 7वां और भगवत प्राप्ति 8वां अध्याय। इन तीनों अध्याय में भगवान योगियों का विशेष रूप से वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो दीर्घ काल तक सेवा करते हैं, जो योग में रहते हैं, भक्तों की बात नहीं हो रही है, योगियों की बात हो रही है, ध्यान और ज्ञान वालों की, वो वापस से भक्त परिवार में जन्म लेते हैं ताकि वो पूर्णता के साथ मुझे प्राप्त कर सके। जो अल्प समय तक करते हैं वो उच्च लोक में जाएंगे और फिर किसी भौतिक उपलब्धि वाले घर में आएंगे, भौतिक ऐश्वर्य वाले घर में, जहाँ बहुत शक्ति हो, या तो बहुत धन हो, या तो बहुत विद्वत्ता हो, बहुत सुंदरता हो, इस प्रकार के किसी घर में आते हैं। तो दीर्घकालिक व्यक्ति अगर तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है और उसने वो विमुच्य हो गया अपने पद से, तो भगवान उसको भक्त के रूप में से भेज देंगे। और अगर कम समय तक किया है तो ऊपर का भोग करके आगे फिर उसके लिए साधना कभी करना कठिन बात है। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त के लिए क्या है, अगर दृढ़ और अटल रूप से मेरी भक्ति कर लिया है तो ये शोचनीय, बड़ा श है, सोचनीय, शोचनीय जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तो नारद मुनि को कौन सी गति प्राप्त हुई है, दिव्य जगत में पार्षद ही तो बनते हैं। वो अब कौन बन जाते हैं, वो इस पिछले कल्प की कथा को सुनाने के बाद कहते हैं कि वो इस कल्प में नारद मुनि बन गए हैं। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। उच्चता पूर्णता का मानक है ये कि एक बार भगवान में अगर बुद्धि लग गई तो विच्छिन्न नहीं होनी चाहिए। ये हमारा स्वयं का टेस्ट, स्वयं का टेस्ट होता है, अपनी परीक्षा हम स्वयं ले सकते हैं। या अगर भगवान के प्रति एक बार बुद्धि लगी, एक बार भगवान की कथा में रस आया और दूसरी बार नहीं आया, तो इसका अर्थ है ये हमारा टेस्ट है कि हम भौतिक जगत में इतने आसक्त हैं कि वो जो स्वाद उस समय अनुभव किया वो अब भक्ति करने में नहीं आ रहा है। अर्थात हमें श्रवण कीर्तन की अपनी विधा को और बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर भक्ति में बुद्धि नहीं लगी है तो प्रयास विधि से हम वहां तक पहुंच रहे होते हैं। लेकिन भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कभी भी लगी है, जैसे इस जन्म का जो बैंक बैलेंस है, जो भी हमारे बैंकों में मनी में धन है, खाता है, जो कुछ भी है, वो इस जगत में जीवन समाप्ति के पश्चात अगले जन्म में कोई भी रूप में आकर हम क्लेम नहीं कर सकते ना। गांधी जी आके आज नहीं कह सकते भारत के छपे हुए नोटों पर मेरा फोटो छपा है, ये सब मेरा हुआ। अगर वास्तव में गांधी जी उसी शक्ल के साथ आज आके प्रकट हो जाए असली रूप से, मैं ही मोहनदास करमचंद गांधी हूँ, तो यकीन मानिए दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो उनको सारा धन उनके चरणों में अर्पित कर सके, भले ही उन नोटों पर वो छपे हुए हों। क्योंकि सबको पता है अनित्यम अशाश्वतम दुखालयम इस जगत में, ये सत्य सबको पता है कि मृत्यु के पश्चात पुनः वैसा शरीर नहीं प्राप्त होगा और व्यक्ति अपने कर्म गणना के आधार पर जाता है, चाहे किसी भी फेथ, किसी भी विश्वास, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ में बात कर ले हम। तो वही यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन कह रही हूँ, क्षमा कीजिएगा, वही भगवान स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर हमारे वेद व्यास जी को, नारद मुनि के रूप में उपस्थित होकर वेद व्यास जी को स्पष्ट कर रहे हैं और वेद व्यास जी के माध्यम से हम सबको स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि थोड़ी भी की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वैसे वास्तव में भगवत गीता में अर्जुन को भी वहां पर भगवान कहते हैं कि योगी अल्पकालिक से दीर्घकालिक गति में अलग अलग परिणाम प्राप्त करेगा। और यहाँ पर भगवान के माध्यम से नारद मुनि और नारद मुनि के माध्यम से व्यास देव को ये प्रस्तुत किया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी संचित सेवा कभी नष्ट नहीं होती, अपितु पूर्णतः परिपक्व होने तक बढ़ती है। तो जब आप पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, भगवान के पार्षद हो जाएंगे, जैसे कि नारद मुनि अभी हो गए। इसके पश्चात श्लोक संख्या 25 में चलते हैं। एतवातुक्त्वोपर राम तन्महद भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्षावनामं विदधेनुकम्पितम्। क्या कहते हैं भगवान, एतावतुक्त्वा उपरराम तन्महद् भूतं नभोलिङ्ग
जङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शेषनावनामं विदधदेनुकम्पितम्। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तो भगवान अगर केवल बोलते भी हैं तो वो भी पर्याप्त है। जब जब देवता जो है व्याकुल होते हैं, आकुल होते हैं और ब्रह्मा जी के साथ, भूमि देवी के साथ, महेश जी के साथ क्षीर सागर के किनारे जाते हैं और फिर भगवान से कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, भगवान प्रकट नहीं होते हैं, भगवान घोषणा करते हैं। उनकी वाणी भी पर्याप्त है अपने आप में। वो घोषणा करते हैं, क्या कहते हैं कि मैं आऊंगा, जाओ और तुम लोग मुझसे पहले पार्षद बनो। तो सारे देवता बंदर बन जाते हैं, फिर वो ग्वाल बाल बन जाते हैं। तो वो नित्य लोक के पार्षद जो है यहाँ पर भौतिक जगत में आ जाते हैं और भगवान कहते हैं मैं आऊंगा। तो भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। वेदों में भगवान की वाणी है, वेद भगवान ने स्वयं कहे हैं। वेदों का वेदांत अंतिम वेदों से शुरू करके अंतिम वेदांत पे आने के बाद वेदांतों का सार कहाँ है, भगवत गीता, वो भगवान ने स्वयं कहा है। तो भगवान और भगवान की वाणी में अंतर नहीं है। भक्त कभी इस पर अश्रद्धा नहीं करते। भगवान को उनकी निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। तो जैसे भगवान की वाणी हमारे लिए ग्राह्य है, वैसे ही भगवान का नाम जब हम भगवान के लिए गाते हैं तो वो भगवान ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के लिए इसे कहा गया है कि भगवान भाव विनिमय है, भगवान भावों को ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात तो इसलिए कोई अंतर नहीं है, ये स्पष्टता है यहाँ पर। नामान्यनन्तस्य हतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटंस्तुष्टमनागत स्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सर नामान्यन्तस्य हतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटंस्तुष्टमनागत स्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सर। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो भौतिक जगत की औपचारिकताएं क्या है, अर्थात उन्होंने अपने आप को ये जो अनेकों आश्रमों की अलग अलग पद्धतियां हैं, अर्थात उन्होंने ना तो उन्हें विद्यार्थी बनने की आवश्यकता थी, ना ही उन्हें गृहस्थ आश्रम, ना ही वानप्रस्थ आश्रम, ना ही संन्यास। उन्होंने उसी क्षण अपने आप को दिव्य युति में लगा लिया। दिव्य युति का अर्थात हुआ कि भगवान के निष्ठावान भक्त के रूप में उन्होंने जो जीवन जिया है, अब वो सबको पूरे प्राणी मात्र के लिए कल्याणमय हो, इसके लिए कीर्तन करते हुए, अपने आप में संतुष्ट रहते हुए, विनम्र रहते हुए, ईर्ष्या द्वेष रहित होते हुए पूरे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वास्तव में देखा जाए तो ये भक्तों का स्वभाव हो जाता है। जब भक्त मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसके पश्चात उसके जीवन में किससे ईर्ष्या करना, जब प्राणी मात्र में परमात्मा है, जब प्राणी मात्र में ईश्वर है, किसके प्रति द्वंद्व रखना, जब इस जगत में जो कुछ है वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में सबसे छूटने वाला है। तो ना ईर्ष्या है, ना द्वंद्व है। उसके पश्चात भोग किस बात का भोगना, ये शरीर तो, इस शरीर का एक छोटा सा अंग का एक छोटा सा भाग हमें अकल्पनीय कष्ट देने के लिए पर्याप्त है। ये जो सबसे छोटी उंगली है, अगर ये थोड़ी सी कहीं इसमें चोट लग जाए, इसके नाखून में चोट लग जाए, तो भी हम बार बार पुनः हमारा सारा ध्यान उस चोट पर जाता रहेगा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कान के अंदर कहीं छोटा सा कष्ट हो जाए, आंख के कोने में कहीं कोई विकार आ जाए, एक खरोच लग जाए, तो शरीर, इस पूरे शरीर के हर अंग के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं, चिकित्सक है। तो विचार करके देख सकते हैं भगवान ने ये शरीर प्राप्त करना ही अपने आप में कितने प्रकार के कष्टों का आमंत्रण है। लेकिन इसका सदुपयोग कब है, जब इसको परम कल्याणी मार्ग पर चलते हुए भगवान की दिव्य कथा, दिव्य स्तुति में गान, श्रवण और परमार्थ कार्य से लोगों को सुनने सुनाने में लग दिया जाए, तो ये देह दिव्यता के स्तर पर प्राप्त हो चुका होता है। और नारद मुनि अपने बारे में बताते हैं कि यथा समय भौतिक शरीर जब त्याग करता मैं, तब करता, उससे पहले मेरी अब कोई भौतिक लाभ की आकांक्षा नहीं थी। अब सिर्फ यही था कि जब ईश्वर की कृपा हो, यथा समय भौतिक शरीर का त्याग हो जाए और मैं भगवत धाम को वापस हो जाऊं। तो ना ही अब उनके अंदर ईर्ष्या है, ना द्वंद्व है। तो इसलिए जब भगवान के धाम जाने की योग्यता अर्जित करने में कहा जाता है कि हमारे अंदर से विकार समाप्त हो जाए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निष्कपट निष्कलंक हो जाते हैं। उसके पश्चात भगवान नारद मुनि हमारे आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 27 में।
श्लोक संख्या 27 में कहते हैं एवं कृष्ण मते ब्रह्मन् अनासक्तस्य मलात्मन काल प्रादुर्भूत काले तरित सौदामनी यथा एवं कृष्ण मते ब्रह्मन् नासक्तस्य मलात्मन काल प्रादुर्भूत काले तरित सौदामनी यथा। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई, जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होता है। तो क्या हुआ, जैसे ही ये भौतिक कोई आसक्ति नहीं थी मेरे अंदर, तो भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मैं मुक्त हुआ और मुझे मृत्यु को प्राप्त होना। अर्थात ये हुआ कि भौतिक कल्मश लालसाओं से जिस समय हम छुटकारा पा जाते हैं, उसी समय भौतिक कल्मश से मुक्त होते ही एक तरह से हम इस भौतिक देह के द्वंद से मुक्त हो चुके होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान, आनंद इन्हीं बातों में अपने आप को लगा के रखता है और उसके पास किसी भी भौतिक जगत की प्रफुल्लित होने की और इन सब की छोटी छोटी बातों की लालसाएं समाप्त हो चुकी होती हैं। उसका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। तो जो आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न है, नारद मुनि कहते हैं, उन सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है। यही लक्षण जिसे हम सामान्य रूप से मृत्यु कहते हैं, वो वास्तव में भगवत धाम में उनका प्रवेश होता है। यहाँ भौतिक कल्मशों से छूटे पूर्णतया और वहां भगवत धाम में प्रवेश कर जाते हैं। तो मृत्यु के पूर्व भी जो शुद्ध भक्त है, वास्तव में हमारे लिए सार बात यही है कि उसके उसके अंदर किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति होती न था। तो जो लोग कहते हैं ना कि मृत्यु के समय कष्ट होता है, तो शास्त्र उसको बताते हैं। कृष्णा पुस्तक में जो है श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि नारायण ज्वार और शिव ज्वार दोनों का उस समय प्रकोप होता है जब मनुष्य के शरीर से प्राण निकल रहे होते हैं, और प्राण भी 5 अवस्था में निकलते हैं, उसका भी हमने चर्चा किया था। विषय समझने का ये है कि जितना भौतिक जगत में हमारी आसक्ति रहेगी, शरीर से आत्मा प्राण निकलने में उतना ही कष्ट होता है। जितनी हमारी निरासक्त रहेंगे हम, जितने ही हम संतुष्ट रहेंगे, जितनी ही हम पूर्णता प्राप्त, जितने ही हम दिव्य भगवान के धाम के बारे में चिंतन करते रहेंगे जीवन भर, उतनी ही कम आसक्ति होती है, तो शरीर से प्राण निकलना भी उतना ही आसान होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं कि पिताजी ने, माताजी ने, जो भी जिसके भी जैसे भी जहाँ जिसको भी कभी जिसने संबंधी के रूप में निकटस्थ होकर शरीर छोड़ते हुए देखा हो, तो कहा होगा कि उनके चेहरे पर शांति थी, सुकून था। वो इस बात का परिचायक होता है कि वास्तव में वो अपनी इस स्थिति को सहज रूप में स्वीकार कर पाए। हमारे जितने भी भक्त जो आचार्य रहे हैं, जो भक्त रहे हैं भगवान के, उनको शारीरिक कष्ट की अधिकता हो जाती थी, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति शुद्ध रहती थी। वो कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा था ना, मेरा शरीर अस्वस्थ है पर मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ। तो ये अभ्यास से आती है, ये कोई थ्योरी नहीं है। जब हम जीवन भर इस बात को सुनते हैं, समझते हैं और अपने हृदय में स्मरण रखने का प्रयास करते हैं, तब हम जब परीक्षा का समय आएगा तो ये स्मरण कर पाएंगे। उसके पश्चात कहते हैं श्लोक संख्या 28 में, प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धां भागवतीं तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकी। प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धां भागवतीं तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिक। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। भगवान का भक्त बनने के प्रयास में भगवान कहते हैं, पिछले समस्त पूर्व जन्मों को जलाकर राख कर देता है प्रारब्ध बचता ही नहीं है। जो भगवान का भक्त बना, उसके पिछले सारे कर्म फल, जन्म के कर्मों की गणना वही समाप्त हो जाती है। तो एक तरफ आप भगवान के पार्षद बने, भगवान के लोक में गए, दूसरी तरफ आपको समस्त कर्म फलों से छुटकारा मिल गया। ये किसकी गति होती है? भगवान ने बताया कि ये गति होती है, ये स्वयं भगवान ने नारद मुनि को बताया कि जिसने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया, जो भौतिक कल्मशों से मुक्त हो चुका है, जो सदा सर्वदा मेरा स्मरण कर रहा है, वो जैसे ही भौतिक शरीर त्यागा, उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। फिर उसको वो आत्मा का बंधन, वो रौरव नरक, वो विभिन्न लोकों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। तो नारद मुनि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्म के फल से मुक्ति, ये सब एक साथ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम भौतिक शरीर धारण करके रहते हैं। तो अशाश्वतता, भौतिक गुण और सकाम कर्मों का फल, ये हमें इसी रूप में तब तक मिलता रहेगा जब तक कि हमारे जीवन में क्या रहेगा, हमारे जीवन में भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति रहेगी। उसके पश्चात भगवान श्लोक संख्या 29 में कहते हैं,
यहाँ बार-बार हम लोग नारद मुनि को भगवान का संबोधन इसलिए अनुचित नहीं है क्योंकि वो वास्तव में भगवान के जो हमने शक्ति अवतार आवेश अवतार जो डिस्कस किए थे, चर्चा किए थे गुणा अवतार, लीला अवतार में, उसमें से स्वयं एक है नारद मुनि। कल्पांत इदम आदाय शयाने अम्बस्युदन्वत शिशईशो अनुप्राणं विवशे अंतरहं विभो कल्प अन्ते इदम् आदाय शयाने अम्बसि उदन्वत शिष्य ईशो अनुप्राणं विवशे अंत अहम विभो। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ये जो हर युग के अंत पे एक संधि काल पे 4 युगों के एक उसके बाद एक संधि का एक प्रलय आती है, फिर तो चतुर युगों के बाद फिर उसके पश्चात जो ब्रह्मा के दिन और रात पे एक प्रलय आती है। ऐसे कई तरह प्रलय के भी कई प्रकार हैं। और नारायण कहाँ है? नारायण महासंकर्षण के ऊपर, अगर हमें वो क्रम याद हो तो वो महासंकर्षण के ऊपर नारायण वहां बात हो रही है। तो क्षीरो दक्षाई, कारणो दक्षाई, गर्भो दक्षाई, जब कल्प का प्रलय हो रहा है, जब कल्प का अंत हुआ है, तो कल्प का अंत एक 4 युग के बाद नहीं हो रहा है। वहां पर बताया जा रहा है कि जब वो वाली लीला होती है जिसमें नारायण स्वयं को प्रलय में समेट लेते हैं। एक्चुअली अभी हम आगे जाएंगे, अगर हम भगवान की कृपा से स्कंद 12 तक पहुंचेंगे तो बीच में कहीं किसी स्कंद में हमें वर्णन आएगा कितने प्रकार के नरक होते हैं, और 12वें स्कंद में जाके प्रलय, कितने प्रकार के प्रलय होते हैं, ये सब का वर्णन आएगा। तो अलग अलग प्रलय के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सब कुछ है इस शास्त्रों में, हमें बस पढ़ने समझने की सही प्रकार से, सही स्रोत से, सही माध्यम से और सही विधि से अनुपालन करने की आवश्यकता है। तो नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र में उसी रूप में विख्यात है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वो कहते हैं कि नारद जी जैसे मुक्त भक्तगण एक ही विधि से प्रकट हो सकते हैं। वो कैसे? वो केवल मुक्त आत्मा, जो हमारे आदि जीव ब्रह्मा जी हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? विष्णु से आ रहे हैं। किन विष्णु से आ रहे हैं? जो हमारे 3 पुरुष हैं उनमें से आते हैं, उन विष्णु से आते हैं। जो एक ब्रह्मांड के हैं हमारे गर्भोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मा और महेश, वो एक ब्रह्मांड के अधिपति है। तो प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्राकट्य तथा तिरोधान भी व्यवहारिक रूप से भगवान के समस्तरीय है। इसीलिए भगवान के समझ, जिनको भी भगवान का मानस पुत्र कहा गया, चाहे वो हमारे सनत कुमार कहे गए, चाहे नारद मुनि कहे गए, ये सब दिव्य स्तर पर है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मा जी द्वारा साक्षात उनके मन से, उनकी बुद्धि से मानस पुत्र कहे जाते हैं। उनसे निर्माण होता है सृष्टि के संचालन के लिए, इसलिए वो कल्पों तक निवास करते हैं। और उसके पश्चात वो कहते हैं, जिस प्रकार भगवान तथा उनके भक्त दिव्य हैं, उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी दिव्य हैं। एक ही समय पर वो उनमें समा सकते हैं और अलग अलग प्रकट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग श्रीमद् भागवतम महापुराण के अध्याय 6 के अंतिम श्लोक, 30वें श्लोक पर पहुंचते हैं, जहां पर नारद मुनि कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंते उत्थायिदं शिष्ट मरीचि मिश्रा ऋषय प्राणेभ्यो अहं च जज्ञिरे सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थाय इदं शिश्रुषुत मरीच मिश्रा ऋषय प्राणेभ्य अहं च जज्ञिरे प्राणेभ्य च हम च जज्ञिरे। क्या कह रहे हैं आप लोग? यहाँ पर 0 देख सकते हैं। 432 मिलियन, अगर मिलियन में समझ में आता है तो 432 मिलियन की बात हो रही है। अगर अरब खरब की बात करें हम, 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद, 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा के जीवन के एक दिन की अवधि, इसलिए कहा जाता है ना, एक उनके दिन की अवधि में ये 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बाद जो संध्या होती है, उसे वो दिन, उनके हर दिन के अंत पर एक प्रलय होती है। तो और ऐसे हजार ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा के, मनुष्यों के 311.04 खरब अर्थात 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर के वर्षों के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर है कि 4 अरब 32 करोड़
जी, 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद भगवान की इच्छा से, तो इतना ब्रह्मा का 1 दिन इतने वर्षों का होता है। जीवन के 1 दिन की अवधि हमारे सौर वर्षों के तुलना में ये बताई जा रही है यहाँ पे। और जब ये सब नष्ट हो जाएँगे और फिर इनका जब पुनः भगवान के शरीर से जन्म होगा, तब वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर प्रकट होता हूँ। तो आज के लिए इस सत्र को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी से अनुरोध रहेगा, 1 मिनट दीजिए। या आज के लिए हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से अनुरोध रहेगा, जैसा कि आप में से कई लोगों ने अपने फीडबैक में, अपने सुझाव में बताया था कि शनिवार, रविवार के सत्र आप हम सभी लोगों को जो हमने 5 दिन सुना है, उस पर मनन करने के लिए रखने चाहिए। तो हम वही करने का प्रयास करेंगे। अगला सत्र अब सोमवार को आयोजित किया जाएगा और उसमें हम लोग आगे के जो श्लोक हैं, उनको पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।